ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। और आज 150 साल से ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है, ऐसी शिक्षा पद्धति पहले नहीं थी। पहले क्या था पता है आपको? क्या थे पहले? गुरुकुल थे, गुरुकुल। और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो सिर्फ उससे डिग्री नहीं मिलती थी, उससे चारित्र्य निर्माण होता था। हम लोग के लिए ये दिन सबसे श्रेष्ठ प्रतिपादित होगा। आगामी दिन में इतिहास के पन्नों में हमारे लिए ये दिन यादगार होगा। हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एक तो क्यूरियोसिटी हमारे मन में है कि अभी क्या होने वाला है। समझते हैं लागू ना? हेलो हेलो, समझते हैं लागू ना? सेदिन यदि कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र रणभूमि में किसी न कही चुपचाप चली आसी थांते घर को, ताहले इतिहास गतिपथ अलगा ही थांता। महाभारतर परिणाम अलगा ही थांता। सत्य उपरे अधर्म अन्याय विजय लाभ कर थांता। जहाँ को श्रीकृष्ण का निश्चित वाणी, जहाँ को हमें गीता बोली भी कहूँ, से गीता पाखरे एते शक्ति अच्छी, एते गारिमा अच्छी, एते महिमा अच्छी, ताकू जेते पढ़ुथिले, जेते शुणुथिले सबुदिने नुआ लागुथा। तेणु यही भलिया एक स्पिरिचुअलिज्म, यही भलिया एक आध्यात्मिकतावाद उपरे आमको मार्गदर्शन करने पाई सुदूर दिल्ली सहरु पीवीके अनमोल भाई एवं ताको टीम आम पाखरे उपस्थित अछंती। आमे समस्ते बहुत खुशी एवं निजको गर्वान्वित मन करूछु, निजको गर्वान्वित मन करूछु जे आमे एई बयसरु, खेलिला बुलिला बयसरु आमे गीता को बुझिबा पाई, सुनिबा पाई, ताको हृदयंगम करिबा पाई चेष्टा करिबा। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैवी गुण और आसुरी। असुर मीन्स राक्षस, डेविल। तो ये जो डिफरेंस है आज हम देखेंगे। राक्षसी गुण क्या क्या है, उसके बारे में गीता क्या कहती है, और हमें कैसे हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज धारण करनी है, इसके बारे में हम देखेंगे। 2 मिनट के लिए सेमिनार स्टार्ट होने से पहले हम सभी ध्यान करेंगे। सभी को सीधा बैठना है, पीठ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है। आपको सभी को ध्यान का मैं एक ऐसा विधि बताऊंगा, पूरे लाइफ में आपको काम आएगा। आपको सभी को हिंदी समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आपको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है। मस्तक के बीच में जहाँ कन्या माता बिंदी लगाती है और जहाँ पुरुष लोग टीका लगाते हैं, इसको कहते हैं भ्रुकुटी। इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। ओके, यहाँ पे अगर गन से शूट किया तो 1 सेकंड में डेड बॉडी है ना। ये सेंटर पॉइंट है, इसको कहते हैं भ्रुकुटी, इसको कहते हैं उत्तमांग। यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। आपको किस चीज को याद करना है? आपको याद करना है स्टार को। स्काई में आपने स्टार देखा है, छोटा सा स्टार, स्मॉलेस्ट स्टार, उसको आपको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे याद करना है। और एक ही थॉट होना चाहिए आपका, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड
इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। मैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। और आपको ये प्रोसेस करते वक्त आपको आंखें बंद नहीं करनी है। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, उनका जितनी भी मूर्तियां और उनके जितने भी चित्र आपने देखे, उसमें वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। आंखें बंद की हुई है या आंखें खुली है? आंखें अर्धोन्मिलित नेत्र है, आधी बंद आधी खुली है ना? तो जो ध्यान मग्न अवस्था होती है उसमें पूरी आंखें बंद नहीं करनी है। माँ अपने बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करके याद करती है क्या? बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ आंखें बंद करके याद नहीं करती है। तो आप सभी को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार को याद करना है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, चाचा काका मामा ताऊ कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कोई फ्रेंड याद नहीं आना चाहिए, कोई पदार्थ कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार। बस शुरू करते हैं 2 मिनट के लिए। सभी को मन में जो अलग अलग थॉट्स आएंगे उन थॉट्स के पीछे आपको भागना नहीं है। आपको सिर्फ मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, एक ही थॉट। जब हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया इस पॉइंट पे, तो जिनके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, ज्यादा मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे, विचार आ रहे थे, उनका मन बीमार है। जिनके मन में कम थॉट्स आ रहे थे और इजीली कंसंट्रेशन हो रहा था, उनका माइंड स्वस्थ है, हेल्दी है। तो फिजिकल हेल्थ जो है उसको तो हम बहुत ध्यान देते हैं, है ना? एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद योगासन करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, जिम में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो फिजिकल चीजों को बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन हमारा जो माइंड है, मन और बुद्धि, वो बीमार बनती जा रही है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, अलग अलग मनोविकार, ये सारी समस्याओं से हम पूरी तरीके से सफर कर रहे हैं। तो हम सुनते हैं कि स्वर्ग और नरक, हेवन और हेल, सुनते हैं ना? आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप। तो स्वर्ग और नरक, तो हमें क्या लगता है कि स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर पाताल में नीचे है, ऐसा लगता है ना? लेकिन स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। इसी धरती पर स्वर्ग भी है और इसी धरती पे नरक भी है। ये जो सृष्टि है इसमें 4 युग है। कौन से 4 युग है पता है आपको? कौन से 4 युग है?
सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज और कलयुग आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। एक्सट्रीम सिचुएशन, पापों की अति होती जाती है दुनिया में। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी अति में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मन के अंदर भी शांति है क्या? नहीं है। तो जब कली युग, ऐसा कलयुग है ये कि कलयुग का अर्थ किसी को पता है? क्या अर्थ है कली युग? किसी को पता है कलयुग का अर्थ क्या है? कली युग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कौन सा युग? क्लेश का युग। और कलह का अर्थ क्या है? कलह का अर्थ है झगड़ा टंटा। क्या? तो आपको समाज में, अपने परिवार में, बाहर सभी जगह झगड़ा टंटा दिखाई दे रहा है? नहीं। न्यूज चैनल खोलो, इधर दिखाई देता है कि रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, उधर दिखाई देता है इसराइल और ईरान, लेबनान, पैलेस्टाइन की युद्ध चल रही है। इधर दिखाई दे रहा है कि बंगाल में झगड़ा चल रहा है ना, आपका पड़ोसी राज्य, यहाँ ये समस्या चल रही है, वहां वो समस्या चल रही है। तो ये दुख, अशांति सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। और आज मनुष्य किस खोज में है? सारी दुनिया में क्या खोज रहा है? हर एक व्यक्ति सारी दुनिया में खोज रहा है शांति और सुख। लेकिन क्या पैसा से सुख आता है? नहीं। जो करोड़पति है, अरबपति है, क्या वो 100% सुखी है? नहीं। 100% शांत है? नहीं। तो धन से भी पूरी तरीके से सुख शांति नहीं आती है। और साधन इकट्ठा करने से भी, किसी के पास फ्रिज है, वॉशिंग मशीन लेके आया, एयर कंडीशनर लेके आया, बड़ी कार लेके आया, तब भी वो सुखी नहीं है, तब भी वो शांत नहीं है। तो सुख और शांति ये आत्मा के अंदर की बात है, हम इसको बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना। एक बार जो रानी है, उसका गले का हार, वो बोलती है मेरा गले का हार खो गया, और सबको सारी नगरी में ढूंढ रहे, और उसके जितने भी सिपाही है सब लोगों को बुलाया जा रहा है कि गले का हार कहाँ पे है ना। और मंत्री आए, सब लोग आए, नौकर चाकर आए, तो रानी के सामने ऐसे नजर तो मिला नहीं सकते, ऐसे नीचे आके खड़े हो गए। और रानी बोल रही मेरा हार ढूंढो, हार ढूंढो, हार ढूंढो। बाद में राजा आया लास्ट में, और राजा ने देखा रानी का हार तो गले में ही है, तो सारी नगरी ढूंढ रहे। वैसे शांति हमारे अंदर समाई हुई है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे, हम उसको रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में ढूंढ रहे। हम बोलते अरे मेरा ये फ्रेंड बन जाएगा ना, फिर देखना मेरा लाइफ कैसे सेट हो जाएगा, अरे मेरा शादी हो जाएगा ना, देखना मेरा लाइफ, शादी होने के बाद झगड़े, है ना। तो शांति जो है वो मिल नहीं रही है, जबकि शांति गले का हार है, अपने अंदर समाई हुई है। पीस एंड हैप्पीनेस, रियल पीस एंड हैप्पीनेस लाइज विद इन। तो हमें अंदर जो शांति समाई हुई है उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, उसको कैसे हमको हासिल करना है, हमको पता नहीं है, और उसके लिए करना क्या है ये भी हमको पता नहीं है। तो हम एक एक डिवाइन क्वालिटीज और राक्षसी गुण उसको देखेंगे, उसके बीच में मैं आपको शांति कैसे धारण करनी है ये भी बताऊंगा। तो जो सतयुग और त्रेता युग है, इसको बोलते हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज। बोलते भारत सोने की चिड़िया थी, है ना। तो ये सतयुग और त्रेता युग है, ये देवी देवताओं का युग है। और द्वापर युग और कलयुग है, ये नरक की दुनिया है, राक्षस। आज हम सारे क्या है, भगवत गीता में दो ही कैटेगरीज दी है, देवता और राक्षस। देयर आर ओनली टू कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज नहीं, तीसरी कैटेगरी दी ही नहीं, मनुष्य करके। आज हमारे अंदर अगर हम अपने आप को झांक के देखें तो हमारे अंदर राक्षसी गुण, सभी के अंदर राक्षसी गुण ज्यादा हो गए। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना,
और गुस्सा आया तो घर की चीजें इधर उधर फेंकना चालू कर देते हैं, सामने जो दिखे उसके ऊपर हाथ उठाना चालू कर देते हैं। करते हैं वो भी? किया है क्या कभी आपने? हाँ या ना? तो हमारे जो गुण है सारे के सारे वो डेमोनिक राक्षसी गुण ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दो ही कैटेगरी है, देवता और राक्षस। और देवता जो है वो स्वर्ग की बात है, सतयुग और त्रेता युग। और जो डेमोनिक क्वालिटीज है, डेमोनिक ट्रेड्स है, वो द्वापर युग और कलयुग। ये दो ही कैटेगरीज है। तो राक्षस मतलब दिखाते हैं बड़े बड़े सिंग वाला, बड़े बड़े दांत वाला और बड़ी बॉडी, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, ऐसा दिखाते हैं ना राक्षस। ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है। मनुष्य ये राक्षस जैसे कर्म करता है। महाभारत में क्या दिखाया कि दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण किया, है ना? तो दुर्योधन दुशासन आज कलयुग में नहीं है क्या? वहां तो एक दुर्योधन दुशासन दिखाया महाभारत की कथा में। आज लाखों दुर्योधन दुशासन है और लाखों करोड़ों द्रौपदी है। तो दुर्योधन दुशासन के अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति थी वो आज भी दिखाई दे रही है मनुष्य में। रावण को दिखाया सीता का अपहरण कर लिया साधु का वेश धारण करके। तो क्या ऐसे रावण आज दुनिया में नहीं बैठे हुए क्या? बैठे हुए। तो ये जो 5 विकार है, मनुष्य 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार अगर बढ़ जाएंगे ज्यादा, इसका परसेंटेज बढ़ता है तो वो ज्यादा बड़ा राक्षस है। ये कम हो जाएगा तो वो डिवाइन क्वालिटी ज्यादा है उसमें। कौन से 5 बताए मैंने विकार? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना, इच्छा, डिजायर। और कामनाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना, लस्ट। तो ये 5 विकार जो है, ये 5 विकार हर मनुष्य आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं। और उसकी वजह से हमारी मन और हमारी बुद्धि पूरी तरीके से अनस्टेबल होती जा रही है। हमारी मन और बुद्धि कमजोर होती जा रही है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, वैसे हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। कैसे हो रही है आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज? उसका कारण है ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्रोध मतलब गुस्सा, लोभ मतलब लालच, और मोह मतलब अटैचमेंट, लगाव, झुकाव। किसी से लगाव झुकाव लग जाता है तो हम खाना खाते वक्त की वही याद आता है हमको, आता है ना? तो लगाव झुकाव से दुख होता है। अगर कोई पति है, उसका पत्नी में बहुत लगाव झुकाव हो गया तो क्या करता है फिर? माँ को छोड़ के, पिताजी को छोड़ के अलग से कमरा ले लेता है, अलग से मकान ले लेता है, उधर जाके रहना चालू कर देता है। अच्छी बात है, बुरी बात है? तो लगाव झुकाव अति का वो भी दुख का कारण है। बाद में फिर डिवोर्स हो जाता है। तो ये 5 विकार मनुष्य में ज्यादा बढ़ेंगे तो वो मनुष्य राक्षस है, डेमन है, डेविल है। ठीक है? तो जो राक्षसी वृत्ति है वो क्या करता है? राक्षसी कर्म करता है, राक्षसी वाचा बोलता है। कोई बहुत हमेशा गुस्से से बात करता है, समझो, चिल्ला चिल्ला के बात करता है, बहुत गालियां देता है, तो वो राक्षस है। फिर राक्षसी, उसके अंदर जो राक्षसी गुण है वो ज्यादा हो गए उसके अंदर। तो दैवी गुण और राक्षसी गुण, भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है उसमें जो पहला श्लोक है वो कहता है, आप अगर भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोक अगर पढ़ेंगे, आपको मोबाइल में भी गूगल में मिलेगा, चैप्टर नंबर 16 है ना? आप अगर पढ़ोगे तो पहला श्लोक है, भय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम तपस्य यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जव। अभय, अभय माना फियरलेस, निर्भय। आपने देखा है झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी महाराज किसका बेटा था पता है आपको? शाहजी। और शाहजी जो थे वो आदिल शाह के दरबार में वो
एज ए जागीरदार काम करते थे। तो जब आदिल शाह के पास छत्रपति शिवाजी जब छोटे थे तब उनको लेके जाते हैं और आदिल शाह चिल्लाता है कि आपके बेटे को कॉर्निश करना सिखाया नहीं क्या? तो शिवाजी छोटा सा है तो शिवाजी क्या करते हैं, अपने पिताजी के सामने कॉर्निश करते हैं। जो शाहजी है आदिल शाह के सामने कॉर्निश नहीं करते हैं। ये जो गुण है ये निर्भयता का गुण है। तो जो स्वाभिमान होता है वो गलत चीजों के सामने डरता नहीं है, निर्भयता। दूसरा भगवत गीता में बताया है सत्व संशुद्धि, दूसरा डिवाइन क्वालिटी सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन और बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस। मन और बुद्धि की सफाई। जैसे घर में आप सफाई करते हो ना, रोज कूड़ा कचरा साफ करते हैं, माँ आपकी दिन में 2 बार सवेरे शाम को। तो कूड़ा कचरा साफ करने के बाद कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। और डस्टबिन घर में रखते हैं या दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है उसमें डिस्पोज ऑफ कर देते हैं? क्या करते हैं? दूसरे दिन उसको भी डाल देते हैं, घर में नहीं रखते हैं। वैसे मन और बुद्धि ये दोनों में रोज कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, हाँ या ना? कौन सा कूड़ा कचरा जमा हो रहा है? निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, है ना, व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक विचार। सवेरे से लेकर रात तक हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं या निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं? हम दूसरों के साथ व्यर्थ बातें ज्यादा करते हैं या अच्छी बातें ज्यादा करते हैं? वेस्ट थॉट, वेस्ट गॉसिपिंग। तो ये जो निगेटिविटी रोज आ रही है, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, कौन से? गांधी जी के 3 बंदर कौन से? बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। और हम क्या करते हैं? ये चारों बंदर जो भी बताए उसके उल्टा काम करते हैं। हम बुरा देखते हैं रोज, बुरा सुनते हैं, बुरा कहते हैं और बुरा सोचते भी है। तो उससे जो निगेटिविटी हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जमा हो रही है, उससे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें बढ़ती चली जा रही है। और उसकी वजह से हमारे आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जा रही है। समझ में आ रहा है? जैसे आत्मा क्या चीज है और बॉडी क्या चीज है? फिजिकल जो है ये फिजिकल बॉडी है। हम बोलते हैं क्या? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मीनिंग पता है आपको? ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। पीछे वालों को दिख रहा है क्या? स्लाइड दिख रही है? पीछे आपको दिख रही है? ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। और बीइंग मीन्स, बीइंग का अर्थ क्या है? बीइंग मीन्स एनर्जी। ये हड्डी मांस का पुतला है। जब इसमें एक एनर्जी आती है तो ये बॉडी काम करती है। एनर्जी चली गई तो आप क्या बोलते हो? अरे वो भाई चला गया, ऊपर चला गया। तो डेड बॉडी उधर ही पड़ी है। 1 सेकंड में वो डेड बॉडी हो गई। उसके पहले वो डेड बॉडी थी क्या? तो क्या चला गया? चला क्या गया? एनर्जी। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आत्मा। उसको कहते हैं आत्मा, प्राण शक्ति, स्पिरिट, सोल, चेतना, कॉन्शियसनेस, है ना? ये प्राण शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। और आज आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं विल पावर, इसको बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए 24 घंटे में हम आधा घंटा 1 घंटा भी देते हैं क्या? आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, साइंस की, आर्ट्स की,
जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हो उसके लिए टाइम देते हो, आप लेक्चर सुनते हो, ये जो पढ़ाई आपकी है इसको बोलते हैं भौतिक पढ़ाई, इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन। लेकिन उससे जो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सारे तैयार हो रहे, डिग्री ले रहे, क्या उनका चारित्र्य निर्माण भी हो रहा है, कैरेक्टर भी डेवलप हो रहा है? इंजीनियर बनता है लड़का, वो अमेरिका चला जाता है, अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देता है, वृद्धाश्रम में, सुना है? होता है ऐसे। तो उसके तो सारी जिंदगी में पेरेंट्स ने पूरा पैसा लगा दिया और उसने बदले में क्या दिया? तो आज इंजीनियर तो तैयार हो रहे लेकिन परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर की नॉलेज है लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है किसी को आज, है ना? आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आत्मा की नॉलेज नहीं सिखाई जाती। मन, बुद्धि, उसको कैसे शक्तिशाली बनानी है, विल पावर कैसे बढ़ानी है, इसकी नॉलेज नहीं दी जाती। और भगवत गीता का 16वां अध्याय में जो श्लोक है वो बोलता है मन बुद्धि की सफाई, क्लींसिंग कैसे करनी है। क्लींसिंग जैसे शरीर का भोजन है, तो शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन दोनों अलग अलग है, एक है या अलग अलग है? बॉडी, फिजिकल बॉडी का भोजन और आत्मा का भोजन है, एक है या अलग अलग है? जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी और मोटर गाड़ी का ड्राइवर, इन दोनों का भोजन अलग अलग है। वैसे ही आत्मा का भोजन और शरीर का भोजन अलग अलग है। तो आत्मा का भोजन क्या है, किसी को पता है क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आपके मन और बुद्धि को अगर पावरफुल बनाना है, क्योंकि मन है सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर, और बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर। अगर बुद्धि को आप अच्छी चीजें दोगे, अच्छी चीजें आंखों से देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा बात करोगे, अच्छी चीजें आपके माइंड और इंटेलेक्ट में आएगी, तो आप अच्छे इंसान बनोगे, दैवी गुण आएंगे आपके अंदर, डिवाइन क्वालिटीज आएंगे। तो आत्मा का भोजन क्या है बताओ? कितने लोगों को स्लाइड दिख रही है? आत्मा का भोजन क्या है? क्या है? जोर से। तो सिंपल इसका मीनिंग हो गया ज्ञान और ध्यान, ये आत्मा का भोजन है ना? द फूड ऑफ द सोल इज नॉलेज, यू कैन से इट एज अ विजडम। और दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन। और मेडिटेशन को ही असली शब्द मेडिटेशन का है योग। क्या है? योग। तो योग और आध्यात्मिक ज्ञान, सिर्फ ज्ञान वो ज्ञान नहीं कि फिजिक्स में क्या है, व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये ज्ञान नहीं। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, है ना, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो नॉलेज दिया वो स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया। भगवत गीता में बोला कि इस ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। और आज 150 साल से ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है, ऐसी शिक्षा पद्धति पहले नहीं थी। पहले क्या था पता है आपको? क्या थे पहले? गुरुकुल थे, गुरुकुल। और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो सिर्फ उससे डिग्री नहीं मिलती थी, उससे चारित्र्य निर्माण होता था। तो अच्छी पर्सनैलिटी अगर डेवलप करनी है, तो कैरेक्टर भी बनाना है, तो हमें अध्यात्म की नॉलेज होनी चाहिए, आत्मा की नॉलेज होनी चाहिए। तो मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है? तो दो चीजें बताई, एक ज्ञान और दूसरा योग। जैसे शरीर के ऊपर मैला जमा होता है, तो रोज सवेरे सवेरे क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हो? स्नान करते हैं, नहाते हैं, है ना? और लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं। लक्स नहीं तो लाइफ बॉय लगाते होंगे, कोई ना कोई लगाते हो। वैसे मन और बुद्धि के ऊपर जो रोज मैला जमा हो रहा है, आत्मा के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है, उसकी साफ सफाई करने के लिए कौन सा जल है? कौन सा जल है उसकी साफ सफाई करने के लिए? उसकी साफ सफाई करने के लिए जल है ज्ञान का जल।
आध्यात्मिक ज्ञान का जल। शिव शंकर भोलेनाथ के जटा से गंगा निकली, है ना। और क्या निकली? वो गंगा पानी की गंगा नहीं है, वो गंगा ज्ञान गंगा है। क्या गंगा है? तो अच्छा ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एजुकेशन, अच्छे थॉट्स रोज हम 1 घंटा सुनेंगे दिन में। 24 घंटे में सवेरे सवेरे आप एक अच्छी स्पिरिचुअल क्लास मोबाइल में, इंटरनेट में अवेलेबल है ना। आप सुनो, रोज अच्छे विचार लोगे तो निगेटिव विचार भाग जाएंगे ना, है ना। पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे, अच्छी विचार अंदर आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान। और दूसरा है योग। योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन, जुड़ना। किसका किससे जुड़ना? किसका किससे जुड़ना? बोलो बोलो जोर से। किससे योग लगाना है? किसका योग किससे लगाना है? हाँ जी, किसी को नहीं आता है? आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है उसको कहते हैं योग। क्या कहते हैं? योग। और राजयोग क्या है? भगवत गीता में अर्जुन को राजयोग की कंसेप्ट सिखाई। भगवत गीता में अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान को पता है? दूसरे अध्याय में, मेरा मन बड़ा चंचल है और मेरा मन ये मेरा मन बड़ा बलवान है, मेरी इंद्रियों को जबरियन उत्तेजित करता है, इस चंचल मन से एकाग्र करो। यह अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान ने अर्जुन को कोई अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक अर्जुन को मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास सिखाया, कर्म योग सिखाया, राजयोग सिखाया। और ये राजयोग क्या है? भगवान ने अर्जुन को बताया, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहां पे एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। समझ में आ रहा है? अगर एक छोटी बैटरी है तो उसकी अगर चार्जिंग करनी है तो हम किससे कनेक्शन जोड़ेंगे? बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ेंगे या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ेंगे। तो परमात्मा, जिसको हम सुप्रीम पावर बोलते हैं, सुप्रीम सोल बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, शिव बोलते हैं, गॉड बोलते हैं या अल्लाह बोलते हैं, वो क्या है? बड़ी बैटरी है। उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है। उसके पास सारा आध्यात्मिक ज्ञान है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है। उसके पास वो सारी चीजें अवेलेबल है। और आज हमारे पास सुख, शांति, पवित्रता, आनंद कुछ भी नहीं है। तो हम अगर उसको याद करेंगे तो हमारे अंदर वो आत्मा की शक्ति, विल पावर फिर से हमारी इंप्रूव हो जाएगी, मन बुद्धि की सफाई हो जाएगी। तो राजयोग का अर्थ मैंने क्या बताया? कौन बताएगा राजयोग का अर्थ क्या बताया? भूल गए? कोई तो एक बताओ, क्या बताया राजयोग का अर्थ? योगासन प्राणायाम। योगासन प्राणायाम राजयोग नहीं है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जो रामदेव बाबा सिखा रहे है ना, वो सिर्फ शरीर को फिजिकली आपको हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन मन की एक्सरसाइज जो है, मन की शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग। क्या बताया राजयोग का मीनिंग? बोलो बोलो। चंचल मन को कहाँ एकाग्र करते? भ्रुकुटी में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। हमारे मन में अनेक थॉट्स चल रहे हैं, अनेक विचार चल रहे हैं और मन भाग रहा है, अनेक अनेक इच्छाओं में इधर उधर भाग रहा है। तो उसको एक पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। और यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो सबसे अच्छा समय कौन सा है? मन को यहाँ पे एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे दिन में? कौन सा समय है? बोलो। सवेरे का कौन सा समय? सवेरे का सूरज उगने से पहले, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय है। सवेरे 4 बजे उठ जाइए,
और 4 बजे उठ के आप आधा घंटा भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाइए। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। आत्मा जो है यहाँ पे रहती है, नाक पे नहीं रहती है, यहाँ पे नहीं रहती है, या हृदय में नहीं रहती है। कोई लोग ऐसे हैं जो श्वासों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कोई लोग ऐसे नाक के नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कोई हृदय के हार्ट बीट जो होते हैं अपने वहां पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन राजा जो है वो हमेशा टॉप में बैठता है, जिसको बोलते हैं उत्तमांग। राजा कहाँ बैठता है? टॉप में, और उसके जो मिनिस्टर्स, मंत्री, नौकर चाकर नीचे बैठते हैं। तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया उसके नीचे है। तो आत्मा जो राजा है उसको यहाँ पे ध्यान लगाना है, और आत्मा यहाँ रहती है। इसका और एक प्रूफ है, पता है किसी को? सामने दिखाई दे रहे हैं ना आपको, भारत की कन्या माताएं जो है यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की टिकने की निशानी है। आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे स्टार चमकता है आकाश में, छोटा सा। आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर करके आत्मा का अनुभव कर सकते हो। जब आप अनुभव करोगे 6 महीना लगातार आप अभ्यास करोगे, सवेरे उठ के दिन में भी हर 1 घंटे में 5 मिनट आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं। रात को सोते समय 15 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। आपको जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, मन दुखी है, अशांत है, कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, घर में कोई समस्या है, आपको पूरा शांत महसूस होगा, नेचुरल खुशी मिलेगी, नेचुरल हैप्पीनेस मिलेगा। तो आप ये प्रैक्टिस करोगे? ठीक है, हमने स्टार्टिंग में किया था। तो भगवत गीता में जो आत्मा की नॉलेज अर्जुन को दी है, उसमें आपने एक देखा है, रथ को घोड़े लगे हुए, सारथी भगवान है, अर्जुन रथ पे सवार है ना? तो उपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवच, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेवच। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर। आत्मा क्या है? पैसेंजर। पैसेंजर मतलब सवारी। शरीरम रथमेवच, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है। सारथी माना ड्राइवर, उस गाड़ी को चलाने वाला। मन प्रग्रहमेवच, मन लगाम है। और इंद्रियानी हयानाउ, इंद्रिया घोड़े है। अभी मन का लगाम कैसे पड़ गया? ढीला पड़ गया है। और बुद्धि जो है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, बुद्धि रूपी सारथी, वो भी क्या डिसीजन लेता है? क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है रॉन्ग डिसीजन ज्यादा ले रही है या राइट डिसीजन ज्यादा ले रही है? क्या गुड है, क्या बैड है? तो हम बैड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। बैड कंपनी और गुड कंपनी। अगर बैड कंपनी है तो गड्ढे में चले जाएंगे, अच्छी कंपनी है, अच्छा संग है, तो बहुत सारी जीवन की समस्याओं से भी पार हो जाएंगे। तो ये चित्र है घोड़ों का, ये वास्तविकता जो है, ये आत्मा जो है उसकी, और इंद्रिया जो घोड़े है, ये जो चंचल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सारी इंद्रिया, आंख कंट्रोल में नहीं है, नाक कंट्रोल में नहीं, कान कंट्रोल में नहीं, जिब्या कंट्रोल में नहीं। सामने रसगुल्ला आ गया तो जिब्या को तुरंत उधर से वो दूसरे को दे रहा है, उसके इससे हाथ डाल के ले लेते हैं। अरे आपको तो नहीं दे रहा है, लेकिन हाथ चंचल है, जिब्या चंचल है, रसगुल्ला लेकर खाकर रहेंगे। तो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है हमारा। तो भगवत गीता अपने इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाती है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर ये अभ्यास करेंगे तो डिवाइन क्वालिटीज बढ़ती चली जाएगी। तो भगवान आकर आत्मा को जो भगवत गीता में जो पढ़ाई पढ़ाई है, वो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? आत्मा का ध्यान कर रहा है, सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। परमात्मा को तो हमने इन आंखों से देखा नहीं है, तो उससे कनेक्शन कैसे जोड़ना है, कैसे उसको याद करना है? तो मैंने 4 युगों का चक्र बताया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब कलयुग का लास्ट समय आता है तो भगवान को इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता है, इसलिए भगवान
बोला, भगवत गीता में बोला कि जब जब धर्म होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। तो आज क्या दुनिया में दुर्जन और राक्षस बढ़े हैं या नहीं बढ़े? संख्या ज्यादा बढ़ गई है। तो ईश्वर को, परमात्मा को इस सृष्टि पे अवतार लेना पड़ेगा और उसने ले चुका है। वो कलयुग का ये लास्ट समय जब होता है, तो भगवान जब साधारण मनुष्य शरीर में आता है, तब हम उसको यथार्थ रूप से उसको याद कर सकते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ याद करती है ना बच्चे को, और बच्चे को टचिंग हो जाती है अमेरिका में, अरे माँ ने मुझे याद किया होगा करके, है ना। ये मन की वाइब्रेशन की पावर है। वैसे भगवान जब खुद आएगा तब हम उसको याद कर सकते हैं, और जब हम उसको याद करेंगे तो वो पावर का सोर्स है, जनरेटर है, तो हमें उसकी पावर मिलेगी। हमें उसकी पावर मिलेगी तो हमारी आत्मा के अंदर के ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों के पांचों भाग जाएंगे। राजयोग की जो शिक्षा है, ये जो व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है, इसको 4 पिलर्स है। आपको 4 पिलर्स के ऊपर क्या नाम लिखे हुए दिखाई दे रहा है? पहला पिलर पे क्या लिखा है? पहले पिलर पे क्या लिखा है? किसी को दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? बोलो ना, फिर बोलो जोर से। ब्रह्मचर्य। क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, बोलते हैं ना, ये यूनिवर्स को जो क्रिएट किया, ब्रह्मा ने क्रिएट किया। कलयुग के बाद ये चक्र घूमता रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, कलयुग के बाद फिर से सतयुग। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दक्षिणायन के बाद सूरज उत्तरायण हो जाता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग। तो ब्रह्मचर्य माना वाचा की शुद्धता, पवित्रता, मन के विचारों की शुद्धता, पवित्रता, और कर्मों में भी शुद्धता, पवित्रता, इसको कहते हैं ब्रह्मा का आचरण। ठीक है। तो आज हमारे मन के विचार भी कैसे हो गए? अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष आता है, दूसरों के प्रति गलत सोच करते हैं, हम गलत सोचते हैं। उसके बाद हमारी जो वाचा है उसमें गालियां देते हैं, और जो हमारे कर्म है वो भी गलत हो गए। तो मन, वचन और कर्म, इन तीनों में पवित्रता, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या है? शुद्ध अन्न। क्या लिखा है? जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। एज अ फूड सो द माइंड। जैसे आपका अन्न है वैसे ही आपका मन बनेगा। आप अगर परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन अगर ग्रहण करते हैं तो आपका मन भी पवित्र बनेगा। अगर घर में माँ खाना बना रही है और झगड़े चल रहे, घर में माँ और पिताजी के झगड़े चल रहे, या परिवार में आपस में झगड़े चल रहे, और उस गुस्से में वो खाना बना रहे, तो उस भोजन को पवित्र भोजन नहीं कहेंगे। जो परमात्मा की याद में जो खाना बनाया है, वो जो भोजन है वो प्रसाद है, उससे मन भी पवित्र बनेगा, मन हेल्दी बनेगा, मन का जो पावर है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है दैवी गुण। क्या है? दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। तो मैंने भगवत गीता में आपको अलग अलग दैवी गुण 16वें नंबर के अध्याय में मिलेंगे। तो दैवी गुण अगर आपके अंदर के बढ़ जाएंगे, दैवी गुण क्या क्या है? मन बुद्धि की सफाई, ज्ञान और योग का अभ्यास, ज्ञान योग व्यवस्थिता, अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, वाचा से, कर्म से और मन से किसी को दुख न देना। किसी को ऐसी बात बोल दी कि वो दुखी हो गया तो उसको बोलेंगे हिंसा, उसको बोलेंगे वायलेंस। तो जो राक्षस होते हैं, जो राक्षसी कर्म करते हैं, वो मन से भी दूसरों को दुख देते हैं, वाचा से भी दुख देते हैं और कर्मों से भी दुख देते हैं। वो राक्षसी गुण है। तो और चौथा है सत्संग। सत्संग माना स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान सुनना, रोज 1 घंटा और आधा घंटा सवेरे उठ के योग। तो ये राजयोग की शिक्षा है। ये अगर किया तो क्या हो जाएगा? मन बुद्धि की सफाई हो जाएगी। मैंने बोला आपको सत्व संशुद्धि, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि की सफाई।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम दमस्य यज्ञस्य। दमस्य माना इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का कंट्रोल। आपने टॉर्टोइस देखा है, कछुआ। कछुआ क्या करता है, जब जरूरत नहीं है तो अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, अपने अंगों को कंट्रोल अंदर ले लेता है। वैसे जो योगी पुरुष है, जो पुरुष योगी पुरुष है, वो अपने मन को हमेशा कंट्रोल रखेगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा। रसगुल्ला आया तो तुरंत उठा लिया नहीं, सोचेगा अरे रसगुल्ला खाएंगे तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं भरपेट खाना खा के आया हूं घर से, है ना। तो पहले सोचेगा, फिर डिसीजन लेगा। तो जहां अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है वहां कंट्रोल रखेगा। तो वो जो क्वालिटी है उसको बोलते दमस्य, दानम दमस्य यज्ञस्य। दान, दान ये भी क्वालिटी है, डिवाइन क्वालिटी। कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ दान है पता है आपको? सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ दान है, धन का दान सबसे श्रेष्ठ है या ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ है? भगवत गीता में बोला है द्रव्य दानात ज्ञान दान विशेष्यते, कि धन का दान देने से ज्ञान का दान विशेष है। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो ही तो आप दूसरों को बांटे हुए, है ना। अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो आप दूसरों को बांट भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा दान, दानवीर कौन दिखाया? दानवीर महाभारत में कर्ण को दिखाया, कर्ण। और इतिहास सॉरी माइथोलॉजी में और एक दानवीर दिखाया, सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र। कौन दिखाया? हरिश्चंद्र। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब आपको क्या लगता है? होमवर्क करना है। तो भगवत गीता में जो स्वाध्याय की बात बताइए, स्व माना आत्मा, स्व माना सेल्फ, आत्मा का अध्ययन। अध्ययन माना जो आत्मा है उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगा, इसका अभ्यास। आज हम किसका अभ्यास कर रहे हैं? फिजिकल ग्रोथ कैसे हो जाएगा हमारा, उसका अभ्यास कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी का ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। शरीर ये वृक्ष है और आत्मा उसका बीज है। अगर झाड़ को पानी डालना है तो आप पानी कहां डालेंगे? टहनियों को पानी डालेंगे, तने को पानी डालेंगे, पत्तों को पानी डालेंगे, या जड़ को या बीज को पानी डालेंगे? बीज या जड़ को पानी डालेंगे। बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा। तो बीज क्या है? बीज क्या है? क्या है बीज? बीज है आत्मा। और वृक्ष क्या है? अरे वृक्ष क्या है? शरीर। ये फिजिकल बॉडी वृक्ष है, और हम आज इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, इसको पानी नहीं डाल रहे, ज्ञान का जल नहीं डाल रहे, अच्छे विचारों का जल नहीं डाल रहे, ध्यान नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे। तो ये हमारा जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय कैसे है? इनकम्प्लीट है, हम कर ही नहीं रहे उसके ऊपर ध्यान। हमारा ज्यादा ध्यान शारीरिक विकास के ऊपर है, आध्यात्मिक विकास के ऊपर, आत्मा के विकास के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, सरलता। आपको देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम था लाल बहादुर शास्त्री, सुना है नाम आपने? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इतने सिंपल थे, इतनी सिंप्लिसिटी के उनके बहुत सारे स्टोरीज है, आप पढ़ना इंटरनेट पे भी मिलेंगे आपको। तो जीवन में बहुत सिंप्लिसिटी थी। प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन जीवन में बहुत सिंप्लिसिटी उनके। अगर गाड़ी भी, जो भारत के प्रधानमंत्री को जो गाड़ी मिलती है, अगर उन्होंने पर्सनल व्यक्तिगत काम के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया तो उसका भी हिसाब किताब अलग से लिखते थे, उसके पेट्रोल के पैसे अलग से उसमें जमा कर देते थे। इतनी सिंप्लिसिटी थी। ज्यादा पैसे का संग्रह नहीं, ज्यादा कोई धन का संग्रह नहीं, वस्तुओं का संग्रह नहीं, एकदम सिंपल लाइफस्टाइल थी उनकी। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बोलते हैं, जब वो राष्ट्रपति पद से रिटायर्ड हो गए तो उनके पास क्या था? उनके पास थे 6 पैंट्स, 6 पैंट, 4 शर्ट, सिर्फ 4 शर्ट, 6 पैंट और 3 सूट्स। बाकी पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न और 50 डॉक्टरेट की डिग्रीज। इसको क्या बोलते हैं? सरलता। क्या बोलते हैं? सिंप्लिसिटी। ये सारे दैवी गुण है।
आज हम इन सारी चीजों को भूल चुके हैं। हमें अगर चीजें चाहिए तो घर में हंगामा कर देते हैं। अरे भाई, सादापन, सादा जीवन, उच्च विचार, हाँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या बोला? फिर से बोलो। सिंपल लिविंग एंड, ये डिवाइन क्वालिटीज है। अहिंसा, किसी को दुख न देना, सत्य, क्रोध न करना, ये गीता का दूसरा अध्याय 16वें दूसरा श्लोक है। हम क्या करते हैं? बात बात पे झूठ बोलते हैं, है ना? घर में भी झूठ, स्कूल में भी झूठ, सब जगह झूठ ही झूठ। ऐसे नहीं छोटे बच्चे ही बोलते, बड़े भी बोलते हैं। आज छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटक रहा है, क्योंकि ये राक्षसी क्वालिटीज आ गई। अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, अशुभ का त्याग, शांति, अपैशुनम, माना दूसरों के दोष न देखना। हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, इसने मेरे साथ वैसा किया, वो वैसा ही कर रही है। ये दिन भर हम क्या करते हैं? परचिंतन करते हैं, स्वचिंतन नहीं करते। परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। क्या बोला? बोलो फिर से। परचिंतन पतन की जड़, पतन माना नीचे गिरना, नीचे जाना, आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाना। परचिंतन और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। समझ में आ रहा है आपको? तो उसके बाद इधर लिखा है मार्दवम। मार्दवम मतलब मीठा बोलना, मार्दवन मतलब मीठापन। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, ये डिवाइन क्वालिटी है, ये दैवी गुण है। अगर कोई बात करते ही चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है तो उसके अंदर डिवाइन क्वालिटी है क्या? नहीं है। तो गीता में ये जो 16वां अध्याय है, इसको आप स्टडी करो। तो उसके बाद नेक्स्ट है सत्य। तो सत्य, आज कलयुग में झूठ का युग है या सत्य का युग है? आप आटा, दाल, चावल कुछ भी खरीदो, सब में मिलावट करके बेचता है वो किराना वाला, वो दुकानदार, सब में मिलावट करके। गवर्नमेंट उसको चावल बेचेगी, उसमें भी मिलावट करेगा, उसमें भी ब्लैक में बेचेगा। तो कलयुग ये झूठ की दुनिया है, इसको बोलते हैं झूठ खंड। क्या बोलते हैं? झूठ खंड। और सतयुग जो है वो सच खंड है। कलयुग है रावण राज्य और सतयुग है राम राज्य। रात के बाद दिन आता है, तो अभी भी जो समय चल रहा है वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है। पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आना ही आना है। और कलयुग और सतयुग के बीच में जो 100 साल का समय है, उसको क्या कहते हैं? संगम युग। रात और दिन दोनों के बीच में ब्रह्म मुहूर्त रहता है, सवेरे का, भोर का समय। वैसे पापी कलयुग और पावन सतयुग के बीच में जो 100 साल का समय है, उसको कहते हैं संगम युग। और उस समय जो सत्य है वो इस सृष्टि पर आता है, तब जाके वो सत्य फैलाता है और ये झूठ की दुनिया खत्म हो जाती है। वो सत्य कौन है? कौन है वो सत्य? जो एक ही सत्य है, वो जब तक नहीं आएगा ये झूठी दुनिया सच्ची नहीं बनेगी। कौन है वो? ईश्वर। उसके लिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। वो एक ही सत्य है और एक ही सुंदर है, कल्याणकारी है, और वही सारे सृष्टि पे परिवर्तन ला सकता है। झूठ खंड की दुनिया में उसको सच खंड में पवित्रता, उसको परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद कितने भी शांति के लिए कितने भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, शांति सम्मेलन, अहिंसा सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। आज जाति में झगड़े हैं, धर्म में झगड़े हैं, धर्म के नाम पे झगड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जातियों में झगड़े, घर घर में महाभारत, गृह युद्ध, घर घर में झगड़े चल रहे हैं। तो पूरी अशांति है। जबकि शास्त्रों में बोला है पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो आज हमारे अंदर पवित्रता रही नहीं। भारत जो है वो सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। आज दुनिया में बहुत अपवित्रता फैल गई। उसकी वजह से दुनिया में दुख और अशांति,
पूरी तरीके से बढ़ती चली जा रही है और उसको कोई भी रोक नहीं पा रहा है। फिर और नेक्स्ट वाला है भूतेषु अलोलुत्वम। भूतेषु माना प्राणी, भूत माना प्राणी, प्राणियों के ऊपर दया। लेकिन आज के प्राणियों के ऊपर दया बच गई है? आज हमारी खुद की भूख मिटाने के लिए जानवरों को काटा जा रहा है। काटा जा रहा है ना, वो चिल्लाता है जब उसको काटते, जाकर देखो दुकानों में, वो काटते हैं तब वो चिल्लाता है, उसको दर्द होता है, दुख होता है, और तुम अपने मजे करते हो नॉनवेज खाते खाते। दया भूतेषु लोलुत्वम, मतलब दूसरों को दुख दे के अगर आप सुख प्राप्त कर रहे हो तो ये राक्षसी गुण है, ये दैवी गुण नहीं है ना। प्राणियों के ऊपर दया। आज भारत में खासकर इतनी सारी, गाय को सबसे ज्यादा पवित्र जानवर माना जाता है, पवित्र पशु माना जाता है, लेकिन गायों की कितनी हत्याएं हो रही है। वो जो क्या बोलते हैं बचर्स, वो जो कसाई होते हैं वो उनको काट रहे हैं। आप देखो, वो इंटरनेट पे जाके वीडियो देखो, वो कैसे उनको कट करते हैं पूरी तरीके से, ऐसे ऐसे मशीन बने हुए बड़े बड़े, इतनी निर्दयता से मारते हैं। अगर व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ तो ये डेमोनिक क्वालिटीज है, राक्षसी गुण है। आज भाई भाई को गले काट रहा है, प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, भाई भाई को मार डालता है, मारता है या नहीं मारता है, ऐसे हालत चल रही है। तो ये भूतेषु दया, मतलब प्राणियों के ऊपर दया, ये दैवी संस्कार है। तेजक क्षमा धृति, तेजक क्षमा, तेजस्वी, वाणी भी तेजस्वी होनी चाहिए, हमारा व्यक्तित्व तेजस्वी होना चाहिए। क्षमा, अगर कोई शरण आता है उस शत्रु को क्षमा करनी चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उसने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया? और मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, 17 बार वो शरण आया, सरेंडर हो गया, और 17 बार उसको माफ कर दिया। तो ये क्षमा जो है ये दैवी गुण है, फॉरगिवनेस। उसके बाद है धृति, धृति माना धैर्य, धैर्य माना पेशेंस। क्या? पेशेंस। दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य के पास, बोलता है मेरे में ऐसा क्या नहीं है जो अर्जुन के पास है। तो द्रोणाचार्य क्या जवाब देता है पता है? द्रोणाचार्य बोलता है कि अर्जुन में धैर्य है, और दुर्योधन को बोलता है तेरे पास धैर्य नहीं है, तेरे पास उतावलेपन है। डायरेक्टली बिना सोचे समझे झगड़ा करना चालू कर देता है, उतावलेपन है, इम्पेशेंट, धैर्य नहीं है तेरे पास, ये जवाब देता है। और तुलसीदास जी ने क्या बोला? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। आपतकाल माना संकट का समय, द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। जब संकट का समय आता है लाइफ में तो 4 चीजों को परखना चाहिए। कौन कौन? धीरज, धीरज माना क्या? अरे धीरज माना धैर्य, उसको बोलते हैं पेशेंस। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को परखना चाहिए, कहीं धोखा तो नहीं दे देंगे। और सबसे पहला धीरज बोला है, धैर्य। तो जब संकट आता है जीवन में, लाइफ में बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, तो सबसे पहले हम धैर्य को खो देते हैं। धीरज, धैर्य, पेशेंस को खो देते हैं और लाइफ में हार जाते हैं। इसलिए बोला मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। समझ में आ रहा है सबको? तो नेक्स्ट खड़ा है भगवत गीता का 16वां अध्याय का 4था श्लोक। दंभो दर्पो अभिमानस्य। दंभ, दंभ का अर्थ है पाखंड, तो बोलते हैं हाइपोक्रेसी, पाखंड। आपको पता है दिल्ली में एक निर्मल बाबा करके थे, निर्मल बाबा का दरबार लगता था और वहां सामने लोग आते थे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और निर्मल बाबा बोलते थे आप घर पे जाओ और 2 समोसे बना के खाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो बोलते थे आपने चाय कब पी थी? बोलती थी, वो लेडीज बोलती थी 1 महीने पहले पी थी। अभी जाके घर पे जाके मसाला डाल के चाय पी लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? पाखंड। क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे बाबा है, महाराज है, वो मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला, जा तेरे को बेटा हो जाएगा, जा तेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। इसको कहते हैं पाखंड। जो अध्यात्म है वो आपको
मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए और परमात्मा से कनेक्ट करने का अभ्यास सिखाता है। ऐसी कोई भी जो बातें समाज में चल रही है, ये सारी राक्षसी वृत्ति है। ये लोगों को ठगना, लूटना और उनसे पैसे कमाना, अंधविश्वास फैलकर उसकी बातें। ये पुट्टपर्ती साईं बाबा करके है, इनका देखा है आपने कभी वीडियो? ये क्या करते थे, दरबार लगता था, ये मुंह से लड्डू निकालते थे सोने का और प्रसाद दे देते थे। देखो, इसको बोलते हैं राक्षसी वृत्ति। बोतल वाले बाबा भी है, बोतल लेके जाओ और 2 लौंग लेके जाओ, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो भगवत गीता में पाखंड ये राक्षसी वृत्ति है और आज ऐसे राक्षस भी समाज में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है दंभो, उसके बाद दर्प। दर्प मतलब है धन परिवार का घमंड, और धन परिवार का घमंड जो है सबसे ज्यादा किसमें था महाभारत में? धन और परिवार का घमंड दुर्योधन में था। और इस धन और परिवार के घमंड के वजह से क्या हो गई, महाभारत की इतनी बड़ी युद्ध हो गई जिसमें अक्षौहिणी सेना, करोड़ों लोग मारे गए। तो धन परिवार का घमंड जो है वो विनाशकारी होता है, विध्वंस की तरफ लेके जाता है और वो राक्षसी क्वालिटी है। आपने अभी बीच में एक न्यूज सुना रहेगा, आज से 3-4 महीने पहले पूना में एक लड़का है 16-17 साल का। ये 16-17 साल के 3-4 लड़के हैं, ये लोग कहाँ गए, होटल में गए, रेस्टोरेंट में, क्लब में, और दारू पी 16-17 साल के दारू पी। और फिर उसके पास बड़ी गाड़ी थी, उसको पोर्श कार बोलते हैं, पोर्श। और वो जो कार थी वो वहां का एक बड़ा बिल्डर है, प्रमोटर, उसका बेटा है वो। पूना का किस्सा है ये, अभी 2 महीने पहले की न्यूज है। फिर दारू पी 16-17 साल के लड़के, और फिर उसने जो 2 बच्चे थे जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी, वो गाड़ी पे जा रहे थे 2 व्हीलर पे, उनको उड़ा दिया, कुचल दिया, मर गए वो दोनों के दोनों। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं धन परिवार का घमंड। अपने पास बहुत पैसा है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतना है, और वो लोगों की दया भावना कोई भी चीज नहीं रहती है, और ऐसे हिंसक कार्य करते हैं, हिंसक कार्य करते हैं। तो ये राक्षसी गुण है। उसके बाद जो राक्षसी गुण है उनको ये नहीं पता चलता कि क्या काम करना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए और क्या कर्म नहीं करने चाहिए, क्या त्यागने चाहिए, उनको ये नहीं पता। उनको अगर बताया ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सवेरे 4 बजे उठना अच्छी बात है, तो वो बोलेंगे अरे ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं, रात को हम लोग तो 12, 1, 2 बजे तक जगेंगे और दिन में आराम से 10, 11 बजे उठेंगे। तो कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म त्यागने चाहिए, क्या अच्छे कर्म है क्या बुरे कर्म है, इसकी कोई नॉलेज नहीं है उनको। एक सदाचार नहीं है उनके अंदर, कोई भी सत्य नहीं है, किसी भी प्रकार की शुद्धता नहीं है। उनका आचरण जो है वो कैसा आचरण है, बैड कंडक्ट है। ये सारी राक्षसी क्वालिटीज है। आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है देखो, लेट नाइट पार्टीज, रात को पार्टीज को जाते हैं। आज का समाज सारा ऐसा हो रहा है, शराब पिएंगे, गलत चीजें करेंगे, इस तरीके से संस्कार हो रहे हैं। जबकि क्या बोला है, अध्यात्म कहता है कि अगर शराब पीते हैं तो उससे 5 विकार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और आज जितने भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे, पापाचार हो रहे, वो दारू का नशा, वो शराब पीने के बाद सारे गलत कर्म होते हैं या नहीं होते? तो ये सारी चीजें आज, ये सारे असुरी लक्षण है। उसके बाद जो असुर वृत्ति के होते हैं उनके पास और है, वो अनेक आशाओं में, उसके बंधन में फंसे हुए हैं और काम और क्रोध से वशीभूत है। क्रोधी नहीं, गुस्से वाले रहेंगे और बहुत कामी रहेंगे। कामी माना विषय वासना, लस्ट। और वो कैसे रहेंगे, सांसारिक आशाओं के सैकड़ों भर कि अभी मुझे गाड़ी खरीदनी है 2 व्हीलर, फिर मुझे ये खरीदना है, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आशाएं, उसमें फंसे पड़े हुए। ये सारे राक्षसी गुण है। जो देवताएं होते हैं, डिवाइन क्वालिटी है, वो इच्छा मात्रम अविद्या। भगवत गीता में अर्जुन को बोला इच्छा मात्रम अविद्या माना डिजायरलेस,
आज हमारी कितनी सारी इच्छाएं रहती है, आशाएं रहती है, और उसकी वजह से हम खुद भी दुखी होते हैं और परिवार वालों को भी दुखी करते हैं। धृतराष्ट्र ने क्या किया था कि अन्याय पूर्वक सारी राष्ट्र की संपत्ति अपने अंडर कर ली थी। आज भी दुनिया में, भारत में अगर देखेंगे, कोई लोग इतने अमीर है, उनके पास करोड़ों की धन संपत्ति है, अरबों की धन संपत्ति है, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज का दाना नहीं है, रोटी खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है जिनके पास। तो ये सारा कारण ये राक्षसी वृत्ति के लोग दुनिया में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आज जो एग्जाम हो रहे हैं, अभी आपको पता है कि डॉक्टर बनने की जो एग्जाम हुई थी, नीट की एग्जाम बोलते हैं उसको, साइंस के बाद आपको अगर डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो नीट की एग्जाम, नीट के पेपर्स ही लीक हो गए थे इस बार 2024 में। और भ्रष्टाचार, मतलब आज किसी की गारंटी नहीं है, सभी जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम में भी भ्रष्टाचार है, हर इंस्टीट्यूट, हर संस्था में भ्रष्टाचार है। और ये सारे के सारे ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं, अन्याय पूर्वक धन संग्रह करना, ये राक्षसी गुण है। आज से कुछ सालों पहले मेहता नाम का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और इसने एक बड़ा स्कैम किया था। इसने कितना बड़ा स्कैम किया? 4000 रुपए का स्कैम किया, 4000 करोड़ रुपए का चूना लगाया सारे देश को। इसने जो स्टॉक मार्केट में काम करता था, ये बड़ा, आपने और एक नाम सुना रहेगा, विजय माल्या। ये विजय माल्या जो है, ये एरोप्लेन की एक कंपनी है सर नाम की, अभी बंद हो गई। इसने टोटल 9000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। हमको 9 लाख रुपए दिए तो बड़ी बात है, ये लोग 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले कर रहे हैं। तो ये क्या है? सारी राक्षसी वृत्तियां है या देवताई वृत्ति है? उसके बाद नाम है नीरव मोदी। ये नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जब नेशनल बैंक से इसने लोन उठाया और वो लोन चुकती नहीं किया और वो फॉरेन कंट्री में भाग गया। उसके बाद 2G स्कैम, जैसे अभी मोबाइल में 5G चल रहा है ना, 5G 2G करके होता था पहले, और 2G में इतना बड़ा घोटाला कर दिया, 176 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। तो ये राक्षसी गुण है जो अन्याय पूर्वक, भगवत गीता में बोला है, अन्याय पूर्वक धन को इकट्ठा करते हैं और जो साधारण मनुष्य है उनको दुख देने के निमित्त बनते हैं। तो जब ऐसा समय आता है कि दुनिया में ये राक्षसी वृत्तियां ज्यादा बढ़ जाती है और सारी दुनिया में ये गलत काम, गलत आचरण, गलत कर्म ये अति में बढ़ता चला जाता है, सब दुनिया में दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जाता है, तो कलयुग के लास्ट समय में मनुष्य जो है उसके अंदर एक राक्षसी गुण है। उसने क्या कर दिया पता है क्या? अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। इस दुनिया का महाविनाश करने के लिए मनुष्य ने सारे साधन तैयार कर लिए। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, पता है आपको? किसने एटम बॉम्ब को इन्वेंशन किया? क्या नाम है उसका साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम क्या है? एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया 1945 में? और बाद में हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर में सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसको एक्सप्लोजन किया, उसका नाम क्या है? अरे पता नहीं है क्या? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने पहला एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया 1945 में, और ये जगत के दुश्मन बनके, सारे संसार के दुश्मन बनके इन्होंने संसार का महाविनाश करने के सारे साधन तैयार कर लिए। और भगवत गीता बोलती है कि जो जगत के बैरी बनके सारी दुनिया का विनाश करने के लिए तैयार हो गए वो राक्षसी संप्रदाय है, वो सारे के सारे डेविल है। तो ये जो इन्होंने एटम बॉम्ब वगैरह तैयार कर दिए, आज 80 साल के बाद, 1945 से 80 साल के बाद आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर मिसाइल से, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो सकती है। इतना न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, सभी देशों के पास है। सुना है आपने ये बात? न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब सुना है क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तो सारी दुनिया में ये न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब्स, ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। अभी दुनिया में ये इतनी अति में बढ़ता चला जा रहा है, मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है
उस डाली को काट रहा है, और जब ऐसे डाली को काटने का काम करेगा तो दुनिया में इस सारे कलयुग का अंतिम समय नजदीक आ चुका है। वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी है, तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो क्या होगा? एटम बॉम्ब का विस्फोट हो जाएगा, और एटम बॉम्ब का विस्फोट होने से क्या होगा? क्या होगा पता है आपको? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे आइलैंड्स जो बेट है, आइलैंड जो द्वीप है, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। महाविनाश होगा, महाप्रलय होगा। तो ये राक्षसी संप्रदाय की वजह से इस दुनिया में, सारी दुनिया को महाविनाश की तरफ लेके आए। दुनिया में पूरी तरीके से अशांति फैलती चली जा रही है। समझ में आ रहे हैं कैसे दुनिया पतन में जा रही है? हम बोलते हैं मॉडर्न साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन ये मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इससे बुद्धि खराब हो रही है या बुद्धि अच्छी बन रही है? खराब हो रही है। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे सारी दुनिया खड़ी हुई है। ये वीडियो देखो आप, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। और यही समय है जिस समय शिव इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य शरीर में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान इस सृष्टि पे अवतार लेने का ये समय है। ये आपके उड़ीसा की भविष्य मालिका बोल रही है। सुना है भविष्य मालिका? ये अच्युतानंद नाम के संत थे, उन्होंने भविष्य मालिका में ये विधान किया है कि अभी दुनिया का विनाश का समय बहुत नजदीक आ चुका है। उसके बाद बड़े बड़े जो प्रेडिक्टर्स है, भविष्यवेत्ता है, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने एक कॉमन भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस भारत के अंदर, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा, अनेक जातियों का विनाश हो जाएगा। और अभी आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ रहे, अपनी आत्मा का डेवलपमेंट कर रहे, अपनी आत्मा का विकास कर रहे, वो नव युग में वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।